हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मशीनरी के ऊपर है। तो आज इस टॉपिक में हम मशीनरी के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो मेन थ्री टाइप्स है, स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ मशीनरी जो है वो कितने टाइप्स की है? स्टोन मशीनरी है, ब्रिक मशीनरी है और कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी। ये तीन जो है ये इनकी मेजर टाइप्स है। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, वो नीचे हम देखेंगे। नंबर एक जो है स्टोन मशीनरी, उसको फर्दर दो टाइप्स में तकसीम किया है, रबल मशीनरी और एशलर मशीनरी। रबल मशीनरी रफ मशीनरी होती है, ठीक है, और एशलर मशीनरी में पत्थर को थोड़ा सा ड्रेस किया जाता है। ठीक है। तो रबल मशीनरी में पत्थरों की ड्रेसिंग नहीं की जाती। अब ड्रेसिंग से मतलब क्या है? ड्रेसिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर साइज के मुताबिक बराबर करना, क्योंकि स्टोन्स जो होते हैं जब हम हासिल करते हैं पहाड़ों से तो वो इरेगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, उसको हम रेगुलर शेप में बनाने के लिए हम इसकी ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है। जब हम इसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं इसके बाद वो रेगुलर शेप में बन जाते हैं, फिर स्टोन के लिए यानी मिशनरी के लिए वो स्टोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एशलर मिशनरी। अगर बगैर थोड़े बहुत काटे हुए आप इस्तेमाल कर दे मिशनरी में तो उसको कहा जाता है रबल मिशनरी। ठीक है। इसके बाद है ब्रेक मिशनरी। ब्रेक मिशनरी की चार टाइप्स है। नंबर वन जो है फर्स्ट क्लास ब्रेक मिशनरी, दूसरा जो है सेकंड क्लास ब्रेक मिशनरी, तीसरा जो है थर्ड क्लास ब्रेक मिशनरी, और लास्ट वाला जो है वो कच्चा ब्रेक मिशनरी है। ठीक है, यानी कच्ची ब्रेक जो ब्रेक मिशनरी जो होती है वो भी हम बाज़ औक़ात करते हैं। नेक्स्ट जो है कंक्रीट ब्लॉक मिशनरी की जो लास्ट टाइप है। ठीक है, मेजर टाइप्स में जो लास्ट टाइप है कंक्रीट ब्रेक मिशनरी, सॉरी, कंक्रीट ब्लॉक मिशनरी जो है उसको हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू मिशनरी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मिशनरी जो है उसकी फर्दर चार टाइप्स है: मिशनरी एंड सीमेंट मोटर, मिशनरी एंड सीमेंट लाइम मोटर, मिशनरी एंड लाइम मोटर, मिशनरी एंड मड मोटर। बाज़ औक़ात जब हम ब्लॉकों की चुनाई करते हैं तो बाइंडिंग मटेरियल में यानी मसाले में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। फिर बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हम बाज़ औक़ात सीमेंट लाइम इस्तेमाल करते हैं विद चूना मीन्स, और बाज़ औक़ात खालिश चूना हम करते हैं, चूने से वही जो है ना मसाला तैयार करते हैं, और बाज़ औक़ात मड कीचड़ इस्तेमाल करते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। ब्रेक मिशनरी क्या होती है? ब्रेक इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मशीनरी रिक्वेस्टेड टुडे। आजकल ब्रिक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादातर जो मशीनरी की जाती है वो ब्रिक मशीनरी की जाती है। और जिसमें मसाला इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ इधर, तो वो मशीनरी एंड सीमेंट हम करते हैं। ठीक है, मशीनरी एंड सीमेंट फर्स्ट वाला जो है ये ज़्यादातर हम करते हैं। पहले ज़माने में हम मशीनरी एंड सीमेंट लाइम मोटर या मशीनरी एंड सीमेंट मोटर या मशीनरी एंड मड करते थे। ठीक है। तो ब्रेक आर नोन टू बी ड्यूरेबल एंड गुड लुकिंग। ब्रेक जो होती है उसकी जो मशीनरी होती है वो काफ़ी जो है ना खूबसूरत भी लगती है, और दूसरी बात ये है कि वो ड्यूरेबल भी होती है, उसकी पायदारी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, बाज़ लोग ये नहीं समझते कि मशीनरी क्या होती है। मशीनरी को उर्दू में कहते हैं चुनाई। चुनाई का मतलब है फॉर एग्जांपल आप दीवार बना रहे हैं, ठीक है, तो उस दीवार में अगर आप ईंट इस्तेमाल कर दे, मसाला इस्तेमाल कर दे, इन दोनों की कम्बिनेशन से अगर आप वॉल कंस्ट्रक्ट कर दे, सो दिस इज कॉल्ड मिशनरी। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्रिक मिशनरी। अगर ब्रिक की जगह पे आप स्टोन इस्तेमाल कर दे, ठीक है, मसाले के साथ लगा दे, सीमेंट मसाले के साथ, तो उसको स्टोन मिशनरी कहा जाता है। और अगर आप स्टोन की जगह पे आप ब्लॉक इस्तेमाल कर दे, कंक्रीट ब्लॉक, और उसी के लिए बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर सीमेंट और रेत की कम्बिनेशन से मॉडल तैयार कर दे और इसी से आप चुनाई कर दे, तो इसको कहा जाता है ब्लॉक मिशनरी। ठीक है। एंड गुड लुकिंग, अच्छा ये बता दिया। लास्टिंग मेनी जनरेशंस एंड स्टिल रिमेनिंग इन स्टाइल्स। पहले ज़माने में भी इसकी इस्तेमाल तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे, ब्रेक मिशनरी करते थे। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा, बल्कि 100 में से 98%, 90%, तकरीबन 98% आजकल जो है ना
ब्रिक मिशनरी की जाती है। आजकल थोड़ी सी रुझान बढ़ गई है ये ब्लॉक मिशनरी की, तो लेकिन जो स्टोन जो हमारे साथ ब्रिक मिशनरी है वो काफ़ी जो है ना करामत भी है और सस्ती भी है, ठीक है। वैसे बाज़ ऐसी ऐसी हैवी जगह होते हैं या हेवी स्ट्रक्चर अगर हमने बनाना हो या ज़्यादा लोड आ रहा हो तो उस जगह में हम क्या करते हैं, या खूबसूरती के लिए करना हो तो उस जगह में हम स्टोन मिशनरी करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे है, ब्रिक्स आल्सो कम इन वाइड वेराइटी। ब्रिक्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ वेराइटीज़ में आते हैं। बाज़ हालो ब्रिक होते हैं, बाज़ जो है ना सॉलिड ब्रिक होते हैं, बाज़ की साइज़ जो है ना 9, 4.5, 3, बाज़ में उसको चेंज कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क के ऊपर कि आप किस टाइप की जो है ना आपको पसंद है, या आर्किटेक्चर पर्पज़ के लिए कौन से जो है ना अडॉप्ट किए गए हैं। तो उसी के जो है ना डिमांड के मुताबिक आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसकी साइज़ ये कोई फिक्स साइज़ नहीं है कि खामखा आप 9, 4.5 या 3 इंच वाली ब्रिक आप इस्तेमाल करेंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे साथ यही साइज़ का ब्रिक इस्तेमाल किया जाता है मेसनरी पर्पज़ के लिए। सो फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल ब्लॉक्स टू मॉडर्न टेक्सचर्स एंड कलर्स। आजकल जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रेडिशनल ब्लॉक्स है, ठीक है, जो रिवायती ब्लॉक है जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ टेक्सचर में मुख्तलिफ बनावट में तैयार किए जाते हैं। बाँस का साइज़ छोटा होता है, बाँस का साइज़ जो है ना स्मॉल होता है, बाँस मोटे ज़्यादा होते हैं, बाँस की हाइट ज़्यादा होती है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ साइज़ के लोग जो है ना ख़रीदते हैं और इन्हीं के से फिर मेसनरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ब्रिक्स ऑफन टेक ऑन serpentine masonry, which means that the lines included don't follow a straight line, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो होता है सर्पेंटाइन्स का मतलब ये है कि साम जैसी जो है ना ये मिशनरी जो हम करते हैं ये साम जैसी होती है। जिस तरह साम स्ट्रेट नहीं जा सकता है, मेंडरिंग करते हुए बलकाते हुए जाता है, तो इसी तरह ये मिशनरी जब हम करते हैं एक लेयर जब हम नीचे कर देते हैं वन, यानी अगर वो सुपर वो हमारे साथ किस चीज़ में हो, लेंथ वाइज हो, ठीक है, यानी स्ट्रेचर हो, उसको टेक्निकल ज़बान में स्ट्रेचर कहा जाता है। और दूसरा लेयर अगर हमने इसके ऊपर करना हो तो हम हेडर करेंगे, वो स्ट्रेचर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जो शेप होती है इस टाइप की जो मिशनरी है, मिशनरी की तकरीबन जितनी भी टाइप की मिशनरी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है मिशनरी में वो इंग्लिश बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, एक स्ट्रेचर होता है, दूसरा हेडर होता है, यानी वन लेयर स्ट्रेचर थ्रू आउट और सेकेंड लेयर थ्रू आउट पर हेडर। इसी तरह इसका बॉन्ड भी काफ़ी मजबूत होता है और साथ में इसमें जो लाइनें होते हैं, ठीक है, वो सेम टू सेम नहीं आते और क्रैक्स के चांसेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसलिए कहते हैं इससे ये सरपेंटाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, सरपेंटाइन, ठीक है। which means that the lines included don't follow a straight line। तो straight line follow नहीं करता है बल्कि मेंडरिंग बल्काती हुए स्टिगर टाइप की होती है। तो इंस्टेड दे टेक ऑन स्टिगर पैटर्न, जिस तरह मैंने बताया कि ये स्टिगर पैटर्न के होते हैं, ठीक है। सेम टू सेम जगह पे वही ईंट दोबारा नहीं आ सकती। अदर types of masonry can also take on serpentine style, which is known to add more strength to a structure। अब और भी जो है ना टाइप के आप बॉन्ड अगर आपने मजबूत करना हो तो बहुत सारे टाइप की जो है ना बॉन्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह फ्लेमिश बॉन्ड होता है, डच बॉन्ड होता है, ओनली स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, ओनली हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टोन मेसनरी जो है, two types of stones can be used to create stone masonry, either dressed or undressed, either dressed or undressed। ड्रेस्ड क्या होता है, अनड्रेस्ड क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ड्रेस्ड हम उस स्टोन को कहते हैं जिसको हम प्रॉपर क्या कर देते हैं, उसको सीधा कर देते हैं, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर कर देते हैं। और जिस जो हमारे साथ स्टोन है, पत्थर है, उसकी अगर हम ड्रेसिंग ना कर दे, उसको बराबर ना कर दे, तो उसको हम कहते हैं अनड्रेस्ड,
ठीक है। तो ड्रेस्ड वो ब्रिक होती है जिसको हम प्रॉपर तैयार कर लें, यानी अगर उसकी किनारे जो होते हैं, क्योंकि वो ब्रिक जो इरेगुलर शेप का होता है, बाकायदा शक्ल का नहीं होता है, बेकायदा शक्ल का होता है, जो हम पहाड़ से हासिल करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान अगर उसी हिसाब से आप इस्तेमाल कर दे, उसमें कोई चेंजिंग मिंजिंग ना करे, थोड़ी बहुत तो आप करेंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर ज़्यादा ना कर ले तो उसको क्या कहा जाता है, अनड्रेस्ड कहा जाता है। और अगर आप इसकी प्रॉपर जो है ना साइजेस क्या कर दे, क्योंकि वो मेजर साइज का होता है उस, ठीक है, और आप उसको रिड्यूस कर दे और प्रॉपर इसकी साइजेस अडॉप्ट कर दे, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसको कहा जाता है ड्रेस्ड ब्रिक, ड्रेस्ड स्टोन, सॉरी, ठीक है, ड्रेस्ड स्टोन। तो अगर ड्रेस्ड स्टोन से आप कर ले तो उसको कहा जाता है, ठीक है, ड्रेस्ड स्टोन वाला मिशनरी। और अगर अनड्रेस्ड वाला कर दे तो उसको कहा जाता है अनड्रेस्ड, जिसको आप रबल भी कह सकते हैं और ड्रेस्ड को आप एशलर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ड्रेस्ड स्टोन एज गोइंग टू कम इन मोर फ्लूइड साइज एंड पैटर्न। जो ड्रेस्ड स्टोन होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी जो साइजेस होती है वो काफ़ी फ्लूइड होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी ज़बरदस्त होती है, लुकिंग में ब्यूटीफुल होती है, और साथ में साइजेस में भी बिल्कुल क्लियर होती है, कोई इसमें इस तरह की जो है ना डिसएडवांटेज वाली पॉइंट नहीं होती है, ठीक है। और वो काफ़ी मजबूत भी इसकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अनड्रेस्ड स्टोन, आल्सो नोन एज रफ स्टोन, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसको रफ स्टोन कहा जाता है। एज इज लेड एज रबल मिशनरी, रबल मिशनरी उसको कहते हैं, जो हम चुनाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रबल मिशनरी कहते हैं। विच प्रोवाइड्स अ लेस क्लीन लुक, क्योंकि इसकी क्लीन लुक नहीं होती है, साफ खूबसूरत नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो अनड्रेस्ड स्टोन होता है। एंड इंक्लूड्स पुटिंग अ वॉल टुगेदर विदाउट अ रेगुलर पैटर्न, उसमें जो दीवार होती है उसमें जो ब्रिक जो जो स्टोन आपने इस्तेमाल किए होते हैं, ठीक है, वो भी रेगुलर पैटर्न के नहीं होते, क्योंकि आपने इसकी ड्रेसिंग नहीं की होती, तो स्टोन जो होता है, पत्थर जो होते हैं, वो भी रेगुलर पैटर्न के नहीं हो सकते। सो इंस्टेड अनड्रेस्ड स्टोन, ठीक है, प्रोवाइड्स अ मोर ऑथेंटिक और नेचुरल अपीयरेंस, ठीक है, ऑथेंटिक, मुस्तनद और नेचुरल अपीयरेंस, खूबसूरत जो है ना आपको अपीयरेंस देता है, ठीक है। अगर आप इस्तेमाल कर ले, ठीक है, बाद जगहों में इस्तेमाल किया जाता है, इससे वाल बनाया जाता है जिसको गेबियन वाल कहा जाता है, खूबसूरत के लिए इस तरह दीवार बनाए जाते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। और पहाड़ी इलाके जात में तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टून्स होते हैं वो ऑफर मकदार में मौजूद होते हैं, तो उसकी कोई किल्लत नहीं होती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी दीवारें भी काफ़ी खूबसूरत होती है, ठीक है। विच माइट साउंड मेसी, ठीक है, बट एक्चुअल ऑफर्स अ ग्रेट लुकिंग रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो खूबसूरती होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बेतरतीब होते हैं, मेसी मीन बेतरतीब होती है, तरतीबवार नहीं होती है, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक्स नेक्स्ट जो है, कंक्रीट ब्लॉक्स जो है, कंक्रीट इज लेड सिमिलरली टू ब्रिक, ये ब्रिक जैसा ही होता है, क्योंकि ब्रिक की भी हम क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, और ब्लॉक की भी हम मोल्डिंग करते हैं, तो सिमिलर तकरीबन होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मटेरियल में चेंजिंग होती है। विद वन सिंडर ब्लॉक बीइंग प्रेस्ड अटॉप द अदर इन स्टेगर फॉर्मेशन, तो जिस तरह हम ब्रिक मिशनरी करते हैं, इस तरह कंक्रीट ब्लॉक की भी इस तरह हम करते हैं, उसमें भी हम बॉन्ड का काफ़ी ख्याल रखते हैं और स्टेगर जो है ना कर देते हैं। सिंस कंक्रीट ब्लॉक्स आर मच लार्जर देन ब्रिक्स, जो कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी साइज में ज़्यादा हो सकते हैं, लार्जर बड़े हो सकते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिक्स के। इट टेक्स फॉर लेस टाइम टू ले देम, और इसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप ग्रिप की बात कर ले, तो ग्रिप तो ब्रिक के ऊपर काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि ब्रिक का साइज थोड़ा सा कम होता है और ब्लॉक की साइज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ग्रिप जिसकी साइज कम हो उसके ऊपर ग्रिप भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कह रहा है कि इट टेक्स फॉर लेस टाइम टू ले देम, ये आपसे टाइम थोड़ा सा कम लेता है अगर आपने इसको एक जगह पे प्लेस करना है, क्योंकि प्रॉपर साइज के होते हैं और साइज में भी बड़े होते हैं, तो ये ज़्यादा जगह को कवर करती है, तो आप मिशनरी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न एंड मोर कंक्रीट masonry units are very popular construction building material. Construction building
अगर कोई बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें कंक्रीट ब्लॉक की अगर मिशनरी करना है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, और कर सकते हैं। लुकिंग भी इसकी काफ़ी खूबसूरत होती है और जल्दी जल्दी भी होती है, ठीक है। और तो ये काफ़ी कारआमद है बिल्कुल। दे टेंड टू बी मोर अफोर्डेबल एंड दे आर आल्सो फायर रेजिस्टेंस। ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, मुनासिब रेट के होते हैं, और साथ में फायर रेजिस्टेंस, आग के ख़िलाफ़ भी काफ़ी मुज़ाहमत रखते हैं ये कंक्रीट ब्लॉक्स। टाइप्स ऑफ मशीनरी में, ठीक है, तो आगे है कंक्रीट मशीनरी यूनिट्स कम ऑन अ वैरायटी ऑफ साइज शेप्स एंड स्पेशलिटी फॉर्म्स मेकिंग देम अ वर्सटाइल बिल्डिंग मटेरियल। कंक्रीट ब्लॉक जो होते हैं मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स की हो सकती है, हर एक ब्लॉक हर एक शेप की मुख्तलिफ स्पेशलिटी होती है, और वर्सटाइल होते हैं। वर्सटाइल मीन आप किसी भी शेप में उसको बना सकते हैं। अगर सर्कुलर ब्लॉक आपने बनाना हो तो भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बनाना हो तो भी बना सकते हैं, और ट्रायंगुलर बनाना हो तो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्सटाइल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, क्योंकि ये कंपोजिशन है, मुख्तलिफ मटेरियल का अमेज़ा होता है, मरकब होता है, ठीक है। Schools, factories, and residential buildings are often rely rely on concrete blocks as the bones of masonry structure. ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्रीज अगर आपने बनाना हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना हो, तो स्कूल्स बनाना हो, तो उसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये रहा दोस्तों आपके साथ हमारे वीडियो का लास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो, इशू हो, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।